Imperative. Today at the Purple Fair, the products, exhibits and cultural performances showcase powerful reminders that with the right support and opportunity, every individual can excel and contribute meaningfully to the society. I take this opportunity to acknowledge Uttar Pradesh government for its progressive efforts towards disability, inclusion and empowerment. I urge industry leaders to go beyond CSR initiatives and include in their core business practices, because hiring persons with disabilities is not charity, it is an investment in talent, diversity and innovation. On this International Day of Persons with Disability, let us reaffirm our shared vision of building an inclusive Uttar Pradesh where opportunities are equal, dignity is upheld and inclusion becomes the norm. Thank you very much. Jai Hind. Thank you so much, Abhishek ji. Now I'll request Shri Vijay. Single story, ground floor and first floor. And most of the events like the seminars were being held on the first floor. So they installed a lift for me, especially for me. So that was huge, I think. So, and now I would like to talk about the universal designs. You know, that when we talk about accessibility, there's a concept called universal designs. दीक्षा शर्मा जी, आपका बहुत ही सुंदर संबोधन रहा, बड़ी अच्छी आपने कहानी भी बताई जो हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। सबके अंदर कन्नौज से ही विधायक भी हूँ और कन्नौज में एक बच्चा है उसका नाम गोपाल दीक्षित है। उसके बारे में मुझे जानकारी मीडिया के माध्यम से हुई, मैं उसके घर भी गया मिलने उस बच्चे से। गोपाल जब 5 या 6 साल का था तो वो भी नहीं जानता कैसे बिजली के ट्रांसफार्मर के पास वो पहुंच गया और उसके हाथ उसमें लग गए और उसके दोनों हाथ बिल्कुल शोल्डर से ही जल गए या एम्पुटेट करने पड़ गए। छोटे से बच्चे के दोनों हाथ गायब हो गए, बिल्कुल ही गायब हो गए। और जो उसका वीडियो मैंने देखा था जिसकी वजह से मैं प्रेरित हुआ उससे मिलने गया, वो बच्चा अपने पैर से सारा काम करता है। वो गणित में टॉपर है अपने स्कूल का, सारा गणित वो अपने पैर से अंगूठे और उंगली से पेन पकड़ता है। उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, ड्राइंग अच्छी करता है, अपना नहाना धोना यहाँ तक कि कंघा भी करना, केवल एक काम नहीं कर पाता, बटन नहीं लगा पाता है, वो किसी से उसको मदद इसके लिए लेनी पड़ती है। सारे काम वो बच्चा गोपाल अपने आप करता है। उसने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जो मैं जरूर सबके सामने रखना चाहूंगा। उसने कहा कि जब मैं छोटा सा था और ये मेरे साथ घटना हो गई तो कुछ दिन तो मेरी माता पिता मेरी मदद करते थे, वे मंजन कराते थे, नहलाते धुलाते थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम अपने आप करो, कब तक हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें अपने आप करना चाहिए। तो वो कहता है जब ये बात की तो थोड़ी सी मन पीड़ा सी भी रहती है, लेकिन फिर इस बात को बड़े गौरव से भी बोलता है क्योंकि उन्होंने मुझे मदद करना बंद कर दिया या कम कर दिया तो मजबूरन फिर मैंने अपने पाँव से काम करना शुरू किया और जब पाँव से काम करना शुरू किया तो फिर
लगभग सारे काम अपने में कर लेता हूँ। उसके बारे में हमने जानकारी की कि कैसे इसको ताकत दी जा सकती है, तो मालूम हुआ कि दिल्ली में एक संस्थान है जो आर्टिफिशियल लिम्ब इस तरह के बनाता है जो काम करेंगे। तो गोपाल को फिर दिल्ली भेजा गया। उसके काफ़ी लंबा समय 6 महीने का लगा, लेकिन उसको आज से करीब 1 महीने पहले उसके दोनों हाथ अब आर्टिफिशियल लिम्ब लग गए। और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रैक्शन है, दोनों तरफ से हाथ है, पीछे से स्ट्रैप है, वो जुड़ जाते हैं। और अब वो ट्रेनिंग कर रहा है, क्योंकि मूव तो कर लेता है पर डेक्सटेरिटी आने में टाइम लगता है। और केवल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स से वो हाथ चलते हैं। करीब 28 लाख रुपए का खर्चा उसके ऊपर आया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो 28 लाख बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि एक बच्चे का हौसला टूटेगा नहीं, वो बच्चा आगे बढ़ेगा। वो बिना उस हाथ के भी लगभग सारे काम कर रहा था, लेकिन अब जब उसके हाथ भी लग गए तो फिर अब उसको कोई रोक टोक नहीं होगी, वो बच्चा बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जो साथियों का बहुत बहुत आभार। नील जी आपका, CIA का, आलोक जी का बहुत आभार कि आपने मुझे सुंदर कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।